तो आप तो मुझे जानते ही होंगे, जो कि मेरा नाम है सनी। तो ये है मेरा पहला पॉडकास्ट जो कि होगा सीएमए के बारे में। तो आज हम बुलाने जा रहे हैं सीएमए फाइनलिस्ट मिस्टर हर्ष कोठारी। क्लैप क्लैप एवरीवन। हेलो हर्ष, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वो राजस्थान से। एंड अभी राजस्थान के बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं तो अच्छा लगता है। तो आपने सीएमए जर्नी ही क्यों चूज किया? आज बिकॉज ये होता था बहुत सारा भेड़ चाल। अब आजकल आप कॉमर्स से कोई भी बच्चे को पूछोगे ना कि बता क्या बनना है तुमको, सबके मन में ही आएगा सीए बनना है। कोई अदर प्रोफेशन सीएमए, सीएस, एसीसीए, एससीएफ में कुछ नहीं जाना चाहता। सबको सीए बनना है, सबको सीए बनना अभी बाहर जाना है। इंडिया में कोई रहना चाहता नहीं, इस कारण मैं सोचा सीएमए लूंगा। तो हर्ष, जैसे मुझे पता है कि आपने सीएमए इंटर एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया था, तो क्या आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट यू दैट मैंने ग्रुप 1 दिया, 2 बार दिया। तो उसमें अटेम्प्ट मतलब देखो तो थर्ड अटेम्प्ट था। बट अगर बोथ ग्रुप के हिसाब से देखो तो मैंने बोथ ग्रुप का पहला अटेम्प्ट देख के निकाल दिया। और टैक्स में मैं एग्जाम हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरा मेरे ऊपर इतना कोई प्रेशर नहीं था टैक्स को लेके। बाकी ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकलशिप जो मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को 2 मंथ्स के लिए दी। और 2 मंथ्स भी इनफ थे मेरे लिए। एज अ ग्रुप 1 की स्टडीज हुई भी थी, रिवीजन करना है, और ग्रुप 2 की स्टडीज करनी बाकी। और जो भी टीचर्स थे उनका भी हेल्प अच्छा था, तो बस निकल गया। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ अपने आपके ऑडियंस को कि आप फोकस भी रखो लाइफ में, एंटरटेनमेंट भी रखो, तो आप बैलेंस कर सकते हो और बहुत द चीजेस और उसका निकल सकते हो। तो हर्ष, आपने बीच में मेंशन किया था कि आर्टिकलशिप, तो हमारे ऑडियंस को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्या हम इंटर के दौरान भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर? अच्छा, मैं इसमें बोलूंगा, अगर आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर आप करते हो आर्टिकलशिप, तो आप 15 मंथ्स अगर प्रॉपर्ली दे पाते हो तब करो। आफ्टर इंटरमीडिएट के, क्योंकि इंटरमीडिएट का 15 मंथ्स देना, उसके बाद पढ़ाई के टाइम लेना और फाइनल देना, तो आपको बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है। अगर एक तरह मतलब कोई कंपनी आप लोग को बीच में भी ले सकता है कि आपने इंटर में आ चुका आप दे दो, तो आपके लिए एक हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आप इंटर भी दे रहे हो, आपका आर्टिकलशिप भी हो गया कंप्लीट, 6 मंथ्स हो गया या 7 मंथ्स हो गया, फिर आपने एग्जाम दिया, फिर आपके और 8 मंथ्स या 9 मंथ्स बचे, उसके बाद आपको 1 साल का कम टाइम लगता है। आप प्रिपरेशन चालू करके जून अटेम्प्ट या दिसंबर अटेम्प्ट दे सकते हो, जिस हिसाब से आपने चालू किया आर्टिकलशिप। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो इंटर कंप्लीट करने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करें या फिर इंटर में एडमिशन लेते ही? नहीं, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इंटर में लेते ही चालू कर दो आर्टिकलशिप, बिकॉज जो उनके प्रैक्टिस जो करते हैं, उनके जो नॉलेज होंगे वो भी आप लोगे। जैसे मैं नाम लूंगा अपनी मैम का, जो जिससे मैं काम करता हूँ, मैम का, उन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा बैलेंस शीट या पीएल मेरे को प्रॉपर तरीके से समझाया। एंड और तो वो बता सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं अपने पास, और खाली बुकिश नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आई विल कंसिडर आप चालू कर सकते हो साथ में। तो आपने जैसे कि कहा कि मैंने कोई भी क्लास लिया नहीं, तो आपने सारा प्रिपरेशन मतलब यूट्यूब के मैराथन वगैरह से ही किया है। तो आप हमें बताएं हमारे ऑडियंस को कि यूट्यूब के मैराथन से भी बोथ ग्रुप हो निकल सकता है। एक्चुअली आप देखो ना, तो बोथ ग्रुप्स में एक्चुअली यूट्यूब और जो आप प्लीज टीचर भी सजेस्ट करिए किससे कौन सा क्लासेस ये करना चाहिए। देखो भाई, ये पहली बात मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर यूट्यूब से आप लोग क्लासेस लो। जैसे MEPL ले लो, जो दिव्या अग्रवाल मैम का लॉ है, जो क्लासेस भी छोटे छोटे होते हैं, 2-3 घंटे में आपका मैराथन कंप्लीट हो जाता है। रंजन बेरीवाल सर का कॉस्टिंग ले लो, FM ले लो, MA ले लो, फिर मयंक सर का आप लोग ये ले लो, अपने OMSM होता है, अविनाश संचेती का FA, और CAA मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट आप ईशा अग्रवाल से ले सकते हो। हाँ, तो ऐसे टैक्स विजय साडा मैंने बोला, IDT आपको देखो, मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप किसी से जाओ, पर IDT मैंने यशवंत मंगल से लिया था। तो आपको क्लासेस का कोई चिंता नहीं होता, अपने को कैसे पढ़ना है उसमें चिंता होता है। कि अगर आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो, जो क्लासेस में दे सकते हो, आप यूट्यूब में भी दे सकते हो ना, तो आप निकल सकते हो। हाँ, तो हर्ष, आपके फ्रेंड्स फैमिली कितना सपोर्ट किया आपके इस सीएमए इंटर एग्जाम क्लियर करने में? मैं बोलूँ ना, मतलब मम्मी पापा तो सुबह ऑफिस निकल जाते थे, मतलब खुद की अपनी जॉब दुकान है तो निकल जाते थे। बट जो 2 महीना मैं घर पे रहा, एंड मम्मी का इतना सपोर्ट था ना कि मम्मी को एक्चुअली टीवी भी देखना होता। मम्मी स्मार्ट टीवी था मेरे पास, तो मैं उसको यूट्यूब लगा क्लासेस चालू कर देता और चेयर में बैठ जाता था। मैं ये आप लोग सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बिस्तर में बैठ के पढ़ाई मत करो,
चेयर में बैठ के करो या किसी पे करो, तो बिस्तर में कभी मत करो। तो मैं जैसे चेयर में बैठ जाता था, चालू करता था अकाउंट्स के साथ, अविनाश संचेती का अकाउंट्स। तो मम्मी ला के 4-5 बार चाय दे देना, खाना उसी में डाइनिंग टेबल बैठ के खा लेना है। और चेयर में बैठ के पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, और आप होता ना आलस भी हो जाता है, आपको वो हेडेक नहीं होता ना बिस्तर में। हाँ भाई चल 5-10 मिनट लेट जाते हैं, ये कर लेते हैं, उसको नहीं होता। तो फैमिली ने ऐसा हेल्प किया। बाकी मैं मतलब राजस्थान का तो ज्वाइंट फैमिली भी होती है, तो लोग आने जाना, तो सब लोग तो अपना पढ़ाई का, हम लोग को बाद में बात करें, तो अपना पढ़ाई का लोग फ्रेंड्स में भी सब ने ये बोल दिया था तो पहले एग्जाम क्लियर कर दे फिर अपने मिलते हैं। जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, या आर्टिकलशिप वाले फ्रेंड्स हो गए, सबका एक ही था कि तू एग्जाम क्लियर कर के अपने मिलेंगे। सब ने सपोर्ट किया करेगा, और कोई भी दिक्कत होता था मैं किसी फ्रेंड से पूछ लेता था ना, सब हेल्प आउट कर देता था मेरे को। बढ़िया है। तो हर्ष, आपका इंटर में मार्क्स कितने आए थे ऑटो सब्जेक्ट्स में? ऑटो सब्जेक्ट के हिसाब से देखो तो एक मिनट कट कर दे, बीच में चालू हो गया। तो हर्ष, हमारे एक ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये है कि तो हर्ष, आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा था? सच्ची बोलो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगा था, क्योंकि उसमें अगर वो तुम साथ में देते हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप पढ़ते हो साथ में फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड जो आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है पार्ट 1 आ जाता है, उसका मटेरियल लेबर वेरिएंस करो, फिर वही सेम आप मैनेजमेंट ना हो, उसके साथ वास्ट एबीसी एनालिसिस का चैप्टर आता है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसका सबसे गंदा सब चैप्टर होता है 500 पहले। भाई साहब आपको उसके ए के हिसाब से बी का बताओ, बी के हिसाब से सी का बताओ, भाई लिटरली बहुत गंदा चैप्टर होता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और सबसे आपको इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? सबसे इजी सब्जेक्ट मैं बोलूँ ना, अगर आपको प्रॉपर टीचर गाइडेंस मिल जाए ना, तो आप कोई भी सब्जेक्ट इजी बन सकता है। जैसे मैं जो आपको बताया था फ्रेंकली तो बताया था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था पर निकला नहीं, उसमें मैंने देखा कि मैं टैक्स का एग्जाम मैंने नॉट फॉर प्रमोशनल में बताता, पर मैं विजय साठा सर का क्लास लिया था। मतलब क्लास का वो फास्ट ट्रैक था, और मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ ना, मैं कोई क्लासेस लेके पढ़ाई नहीं किया। मैं लिटरली मैराथन्स या रिवीजन वीडियोस करके पढ़ाई किया। तो विजय साठा सर का उस समय फास्ट ट्रैक पूरा फ्री था, मैंने वो देख के 10 दिन 15 दिन के अंदर चैप्टर्स कंप्लीट किया। और एक और बात, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने जिसमें मैं निकला नहीं, तो उसमें मैं टैक्स निकल गया था एग्जाम के साथ। तो ये टर्म आपने कौन से ईयर में दिया था? जो मैं पहला अटेम्प्ट दिया था वो मेरा था आई थिंक सो जून 24 नहीं सॉरी दिसंबर 24। ओके, आपने मतलब पहला अटेम्प्ट जो है दिसंबर 25 में दिया था, जिसमें दिसंबर 24 में दिया था। दिसंबर 24 में दिया था, जिसमें आपका टैक्स में एग्जेम्पशन आ गया था ना? ओके, नाइस। सिंगल ग्रुप देना अच्छा रहेगा या बोथ ग्रुप देना अच्छा रहेगा? तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आपको एक साल में अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी कर चुके हो आप एक साल में निकाल देते हो। अगर सिंगल ग्रुप एक बार दे दिया और ना करें ना, अगर आप नहीं निकलते हो तो मैं बोलूँगा अगला अटेम्प्ट आप बोथ ग्रुप दो। अगर सिंगल ग्रुप की पढ़ाई हुई भी है, फिर बोथ दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करनी है आपको 6 महीने। 6 महीने में 4 महीना दे दिया, फिर 1 महीना रिविजन दिया ग्रुप 1 ग्रुप 2 को मिला के, तो बोथ ग्रुप दो लिटरली निकल सकता है, बहुत ग्रुप निकल सकता है। क्योंकि आज अपने जब स्कूल में थे अपने भी सिलेबस 9 10 में बहुत वास्ट था, 11 12 में भी, और प्रॉपर्ली पर डे छुट्टी नहीं मिलती थी अपने को कि एक दिन छुट्टी एक दिन है। वैसे सीएमए में छुट्टी नहीं मिली, 8 पेपर है, आप 8 अच्छे से निकाल सकते हो अगर आपको वो माइंडसेट ले लो तो। और जैसे कि मैंने सुना है कि बोथ ग्रुप में सेट ऑफ का भी कुछ एडवांटेज होता है, वो क्या होता है आप थोड़ा सा बताइए। अच्छा, सेटअप का एडवांटेज ये होता है ना कि आप समझो फर्स्ट ग्रुप में आपका थोड़ा 197 आ गया, अब सब पेपर पास हो 197 आ गया, ओवरऑल 2 एवरेज नहीं हो रहा है, एवरेज नहीं हो रहा है, 200 जो एवरेज होता है अपना वो नहीं रहा। अब ग्रुप 2 में अपना 203 आ गया या 250 आ गया ऐसे तो वो निकल सकता है। अच्छा, कि मतलब आपका एक ग्रुप में कम मार्क्स है तो दूसरा ग्रुप आपको बेनिफिट्स देगा, वैसे वाइस वर्सा चलता है। आपके इंटर में कितने मार्क्स आए थे? अच्छा, पूरा बताना है? हाँ पूरा बताओ। तो लॉ में 54 आया था। अब मैं ये क्लासेस नहीं लिया था, मैंने खुद से पढ़ के किया। तो लॉ में 54 आया, अकाउंट्स में 48 आया, टैक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हो गया था, मतलब उसमें डॉट 60 आया था, कॉस्टिंग में 47 आया, ग्रुप 2 में OMSN जो होता है उसमें मेरा 59 आया। 59 आना 60 आना ओवरऑल एक ही होता है, 1-2 मार्क्स वो पता नहीं हमें एग्जामिनर में क्यों कर देता है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 54 आया, नहीं 54 या 58 उसमें कुछ आया, FM में आया 56, और एम तो मैंने आपको बहुत बेकार कर दिया था, मैं उसमें 40 आया, जस्ट मैं पास हुआ, उस समय निकल गया। आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि इंटर क्लियर करने के बाद
हमें पीएसयू में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए आर्टिकलशिप के लिए? अगर मैं आपको बताऊं ना एक चीज, अभी जो रिसेंटली सीएमए ऑल इंडिया रैंक 1 आया मोहम्मद फैजान, वो बंदा का आप इंटरव्यू देखना, उसमें उसने ही बोला कि मैं सीए फर्म से निकला हूँ, मैंने सीए फर्म से अपने आर्टिकलशिप क्यों निकल दी। आप पीएसयू के चक्कर में जाते हो क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा, बट अब मैं सच्ची बताऊं ना, वो आपको एक ही काम अटका देंगे। अगर आप ईवाई जॉब या पीडब्ल्यू जॉब, अगर वो ऑडिट करते ना, खाली एक ही क्लाइंट दे देंगे, ऑडिट उसके करो और किसी का नहीं। तो फर्म में क्या आपको टैली भी सिखाया जा सकता है, आप आइडिया भी कर सकते हो, टैक्स ऑडिट भी कर सकते हो, प्रॉपर्ली आप ऑडिट्स भी जा सकते हो, जैसे बाहर आ सकते हो। जैसे मैं अपनी मैम के साथ रानीगंज गया था ऑडिट करने, तो वैसे आपको बहुत वैराइटीज मिल सकता है फर्म के अंदर। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि फर्म में जो है वो ज्यादा एक्सपोजर मिलता है पीएसयू के मुताबिक। मैं ये बोल रहा था फर्म में जब कम पैसा मिले ना, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। पीएसयू में आपको खाली क्या रहेगा, ऑडिट दे देगा, ऑडिट करो, स्टैट करो, इंटरनल करो, ये करो, बट ऑडिट में ही रहेगा, बंदा कुछ और नहीं कर सकता। आप पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा मस्ती, मस्ती में क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना या इंस्टाग्राम में रील्स बनाना। मेरे को आप लोग फॉलो कर सकते हो राजस्थानी छोकरों के नाम से, राजस्थानी _छोकरो_20। है कि आपका यूट्यूब पे चैनल भी है? हाँ, यूट्यूब पे चैनल भी है, हर्ष कोठारी ब्लॉग से नाम पे। ठीक है, मैं दोनों का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑडियंस के क्या एडवाइस दूंगा, जो लाइफ में एनर्जी रहो, एनर्जीफुल रखो, फोकस रखो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इससे जो प्रॉपर तरीके से 2 महीने के भी मैंने जो किया था ना, मैंने चैट जीपीटी से या किसी से भी एआई से हेल्प ले लिया था कि मैं स्टडी प्लानर होना चाहिए। वैसे आप लाइफ में स्टडी प्लानर रखो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब लोग निकलोगे और एक दिन अपने अच्छे सीएम बनेंगे। बिकॉज वो कहते भी है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ सीएमए। तो यही है। अब सीएमए क्या होता है आपको ये भी पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। सीए आपका टैक्स ऑडिट करता है, स्टैट ऑडिट करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पुलिस जैसा काम करता है, क्या वेरिफिकेशन करते हैं। सीएम में आपका रॉ एजेंट होता है, वो प्रॉपर बता देगा कि हाँ पर की होल्स है, क्या की पॉइंट्स है, वो बता देगा। तो आओ सीए को रुको, सीए भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा सीए मत करो, बट तो अदर प्रोफेशन से भी हो। तो चलो, तो थैंक यू हर्ष, थैंक यू, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा।